नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चैनल पे नेविल गॉडार्ड जी के टेक्निक्स, उनके जो सक्सेस स्टोरीज है वो मैं शेयर कर रही हूँ। आज भी ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये सक्सेस स्टोरी भी उनकी खुद की सक्सेस स्टोरी है, उनका खुद का एक्सपीरियंस है। और सक्सेस स्टोरीज का ये फायदा रहता है कि हम जब सुनते हैं कि किसी और का ऐसे हो गया है, उनका अच्छे से मैनिफेस्ट हो गया है, तो हमारी भी थोड़ी हिम्मत बढ़ती है और हम वो ये सोचते हैं कि उनका हो गया तो हमारा भी हो सकता है, तो हमें भी थोड़े नए आइडियाज मिलते हैं। तो देखते हैं आज क्या स्टोरी है। ये स्टोरी उनकी खुद की जो स्टोरी है ये 1943 की है, मतलब 1943 की। जब उनको वो न्यूयॉर्क में रहते थे, लेकिन उनको आर्मी में वर्ल्ड वॉर दो, मतलब विश्व युद्ध दूसरा शुरू होने वाला था, तो उनको वहां से आर्मी के लिए ड्राफ्ट किया गया था। कंपलसरी उनको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ रही थी और उसके लिए उनका लुइजियाना में, यूएस में ट्रेनिंग के लिए उनको भेजा गया था। तो ये वहां ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन इनके मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि ये वॉर का कुछ हिस्सा बने, कहीं किसी युद्ध में जाए। तो उन्हें हमेशा लगता था कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये आर्मी में नहीं रहना है। तो पर उनका ये भी बिल्कुल फिक्स था कि वो ऐसे भाग नहीं जाएंगे। अभी आया है, उनको ड्राफ्ट किया गया है, तो वो ऑनरेबली डिस्चार्ज होंगे। जब आर्मी से उनको परमिशन मिलेगी, छोड़ देंगे, तो ही वो बाहर निकलेंगे वहां से। तो फिर इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ दिन के बाद उन्होंने एप्लीकेशन किया। जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे, तो उन्होंने प्रोसीजर के अनुसार एप्लीकेशन किया कि मुझे आर्मी में नहीं रहना है, मुझे डिस्चार्ज किया जाए। तो वो एप्लीकेशन उनके कमांडिंग ऑफिसर ने 4 घंटे में ही रिजेक्ट करके उसको आ गया कि नॉट अलाउड करके। तो उनके पास वापस आ गया। तो अभी उन्होंने सोचा कि मुझे तो नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, और मुझे अभी छुट्टी तो नहीं मिल सकती है, आर्मी में तो मुझे रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, वो बोले कि मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन पता है, तो मैं खुद के लिए ये लॉ ऑफ अजम्पशन का उपयोग करूंगा। तो अभी लॉ ऑफ अजम्पशन में हम क्या कहते हैं कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया है, ऐसा हमें इमेजिन करना है, ऐसी हमें कल्पना करनी है। तो अभी उन्होंने सोचा कि मैं आर्मी में नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं कहाँ हो सकता हूं, मैं घर पे हो सकता हूं। ठीक है, तो मैं अपने न्यूयॉर्क के घर में हूं। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि दिन भर तो वो ट्रेनिंग करते थे, रात को सोने से पहले, पहले भी बताया है कि सोने से पहले जो हमारी स्टेट रहती है, जिसको बोलते हैं स्टेट अकिन टू स्लीप, मतलब SATS बोलते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म। मतलब हमारा शरीर पूरा शांत रहता है, हमारा दिमाग थोड़ा सा चलता है तब। और जब बिल्कुल नींद में जाने से पहले की जो एक अवस्था रहती है, तब हमें ये विजुअलाइजेशन करना है। और वो सबसे बेस्ट टाइम है कि हमें विजुअलाइज करते करते हमें नींद लगनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो सो तो उनके रोज के मिलिट्री के बेड पे थे, तो उन्होंने वहां से शुरू किया कि मैं आर्मी में नहीं हूं, इसका मतलब मैं घर पे हूं। तो अभी घर पे हूं, तो उन्होंने वो नींद में मतलब सोते हुए उन्होंने ऐसे शुरू कर दिया विजुअलाइजेशन कि वो अपने न्यूयॉर्क के घर में है। तो लेटे हुए थे बेड पे, लेकिन कल्पना में उन्होंने वो बेड पे से उठ के अपने पूरे न्यूयॉर्क के ऐसे विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि पूरे हर एक रूम में गए हैं। उनकी बीवी भी न्यूयॉर्क में थी, तो हर एक रूम में वो अलग अलग चीजों को हाथ लगा रहे हैं, मतलब हर एक चीज, फर्नीचर सबका फील ले रहे हैं। ऐसे उन्होंने सारा विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया। और इतना कि वो ऐसे उनके घर की खिड़की को पकड़ के वो बाहर देख रहे हैं, मतलब बाहर के सामने से जो रास्ता जा रहा है वो रोड देख रहे हैं। फिर उसके सामने, उसके ऑपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है जो ईंट की बनी हुई ऐसे बिल्डिंग थी लाल कलर की। तो वो ईंट की बिल्डिंग भी उनको ऐसे उन्होंने कल्पना करना शुरू की, वो दिख रही है। मतलब अभी इस वक्त वो पूरी तरह से अपने न्यूयॉर्क के घर पे है और सामने जो जो कुछ देख रहा है घर में। और हम जब अपने घर का जब विजुलाइज करते हैं तो आसान हो जाता है, क्योंकि हमें आदत रहती है कि जो कहाँ क्या चीजें रखी हुई है, सामने क्या दिख रहा है, तो ये आसान हो जाता है थोड़ा विजुलाइज करना। तो वो ऐसे विजुलाइज करते थे। फिर वो कल्पना में ही घूम के आते थे घर में और आके पूरे अपने बिस्तर पे लेट जाते थे, ऐसे कि वो न्यूयॉर्क के घर के अपने बिस्तर पे लेट रहे हैं। ऐसे ये सारा कल्पना में हो रहा है और ऐसे विजुलाइज करते करते ही उनको नींद लग जाती थी।
तो दिन में अभी आज विजुलाइज किया रात को, तो अगले दिन तो कुछ नहीं होने वाला था, मतलब डिफरेंस कुछ नहीं हुआ। उनका दिन पूरा ट्रेनिंग में चला जाता था, लेकिन वापस जब वो रात को आते थे तो वापस ये विजुलाइजेशन करते थे। सो मतलब दिन में आर्मी में थे, रात को अपने नींद से पहले ऐसे ही कल्पना करते करते ही नींद में चले जाते थे कि वो न्यूयॉर्क में हैं। तो ऐसे 8 दिन तक वो करते रहे विजुलाइजेशन। और फिर 90वें दिन उनके जो हेडक्वार्टर्स थे उनके बटालियन के, वहाँ से एक चिट्ठी आई कि आप इनको बोलिए वापस फॉर्म भरे। और फिर वहाँ से उन्होंने वापस अप्लाई किया और फिर उनके कमांडिंग ऑफिसर को उनको डिस्चार्ज करना पड़ा। तो डिस्चार्ज करने से पहले भी उन्होंने इनको बुलाया और पूछा कि तुम्हें पक्का ये है ना कि तुम्हें नहीं रहना है आर्मी में। उन्होंने सब फायदे वगैरह बताए आर्मी में रहने के, लेकिन ये बोले नहीं, मुझे नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। तो फिर वो अप्रूव हो गया और उस अप्रूव होने के बाद फिर वो दोपहर की ही ट्रेन में बैठ के रात को मतलब निकल गए न्यूयॉर्क के लिए। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है उनके खुद के जिंदगी का, जो लॉ ऑफ अजम्पशन यूज करके उन्होंने जो सक्सेस लिया है उसके लिए। तो ये देखिए कि वो एक ही साथ 2 स्टेट में थे, मतलब मॉर्निंग में आर्मी में और रात को अपने घर। तो इतना हमें भी विजुलाइज करना आना चाहिए कि वो हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो गई है। अभी उसका एक फायदा हुआ उनके आर्मी में रहने का कि वो एक्चुअली पहले भी बताया कि वो बारबाडोस से थे, तो बारबाडोस से रहने की वजह से उनका यूएस सिटीजनशिप नहीं थी, लेकिन आर्मी में थोड़े दिन सर्व किया इसलिए उन्हें यूएस सिटीजनशिप भी मिल गई। सो पूरी तरह से वो बहुत फायदे में रहे इस एक्सपीरियंस की वजह से। और ये स्टोरी एक्चुअली बाद में जब वो लेक्चर देते थे उसके बाद उन्होंने एक बार वो किसी से शेयर कर रहे थे, तो एक छोटे बच्चे ने ये स्टोरी सुनी, उनका जो ये एक्सपीरियंस सुना, और वो बच्चे ने उससे इंस्पायर होकर अपना कैसे मैनिफेस्ट किया उसकी अलग एक सक्सेस स्टोरी उन्होंने शेयर की हुई है, जो मैं आपसे किसी अलग वीडियो में शेयर करूंगी। सो आप भी करके देखिए, जो अभी लॉ ऑफ अजम्पशन यूज करके अपना जो गोल हो गया है वो उसका सीन क्या होगा जब आपका वो पूरा होगा। तो वो ये करके देखिए अजम्पशन कि हो गया है और कैसे लगता है। और परसिस्टेंस ये इसमें की है कि एक दिन से तो नहीं होता है, उन्होंने भी रोज किया, उसके बाद ही उसका कुछ असर दिखा। तो करके देखते हैं, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। नमस्ते।